संविधान में भी हमने गाय को रखा। क्या गाय सांप्रदायिक नहीं है? उत्तर दिया, गाय को असांप्रदायिक निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया। क्या धनुष बाण तीर ये सांप्रदायिक नहीं है? उसका भी उत्तर दिया। क्या वेद सांप्रदायिक नहीं है? वेद को मुसलमान नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता, बौद्ध नहीं मानते, कम्युनिस्ट नहीं मानते, इत्यादि इत्यादि। क्या वेद सांप्रदायिक नहीं है? हमने उसका भी समुचित समाधान किया और वेद भी निर्वाचन आयोग ने अनेक कर्तव्य भूमि बनाओ। वेद को असांप्रदायिक हमने सिखाया। और अभी मंत्री जी एक बात कह दी, मुझे मेरे हृदय में वो तीर की प्रकार से चली गई। आप ये उत्तर नहीं दे पाए। ओम सांप्रदायिक, आपने ओम को ही निकाल दिया। ओम वेद दोनों गायब, ऐसा थोड़े किया जाता। आपको निकालने की बजाय उनसे युद्ध लड़ना था। आपने पहले कैसे अनुमति दे दी इसकी? पहले की पहले भी तो आपके निर्वाचन आयोग से ही पंजीयन हुआ है, टीएन सेशन, ये सब कुछ है। ये तो आपने हमारे लिए और एक बीमारी को तैयार कर दी। माना है बात में लड़ेंगे हमारा आधार है और हमारा नहीं विश्वास रहा है। समस्त संप्रदायों में, कुरान में भी, बाइबल में भी, वो चाहे दूसरे प्रकार से हो, अलाम आम मीम, कुरान में अलिफ लाम, अलिफ लाम मीम, वो मीम तो है, भूल कर गया, जीओडी, अलिफ लाम मीम ओम है। सभी मत संप्रदाय में ओम को मानता है, चाहे उसक है, चाहे जैन है, कोई भी, सभी। इसलिए ओम भी सांप्रदायिक नहीं है। ओम सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, शाश्वत है। और आज नासा ने भी स्वीकार कर लिया है कि सूर्य के इर्द गिर्द ओम की ध्वनि कुंजरित हो रही है। उसके लिए निर्वाचन आयोग कौन है जो कुछ सांप्रदाय सिद्ध करे? हमें लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको संकेत दे दूं, निर्वाचन आयोग से अंग्रेजी में पत्र आया था हमारे पास और हमने उसका उत्तर इसलिए नहीं दिया कि किसी ने उसमें लिख करके भेजा कि जब हिंदी में भेजोगे तब आपको उत्तर दिया जाएगा। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, इसलिए चाहे हमारे पंजीयन को आप रद्द करिए, चाहे जब तक हिंदी में नहीं भेजोगे, आप आज भाषाओं में नहीं भेजोगे, तब तक हम आपको किसी प्रकार का अंग्रेजी का उत्तर नहीं देंगे। एक साल निरस्त कर मजबूर होकर के निर्वाचन आयोग को आज भाषा हिंदी में लिख करके भेजना पड़ा। लड़ाई बता रहा हूं आप। इस प्रकार से इसका पंजीयन हुआ। और भी कुछ बातें हैं इस तरह की। हमसे जब पूछा गया कि आप संविधान शासन प्रणाली लाना चाहते हैं, ये कैसे संभव है, उसके भी उत्तर हमने दिए। माननीय रघुराज आचार्य जी, मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। काफी उम्र के लोग यहां बैठे हैं।
निर्वाचन आयोग में ही रहे हैं आजादी। 1-1 किलोमीटर के बैनर लगाए जाते थे, रात को सोने नहीं दिया जाता था लोगों को। ये किसने बंद कराए? उसके पीछे आपकी राजा सभा है। और सुनिए, ये फोटो जो आज आया है ना वोटर लिस्ट में, नोटा जो आया है, इसके पीछे कौन है? राजा सभा। उसके पीछे आपकी राजा सभा है। फोटो भी हमारे प्रस्ताव से। सारे प्रस्ताव हमारे स्वीकार किए हैं निर्वाचन आयोग ने। और सुनो, मेरी आवाज सुनो। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें मैंने आर्थिक जो प्रावधान लिखे थे उसको लेकर के तमाम राजनीतिक नेताओं ने अपने भाषणों में उसको प्रस्तुत किया। राजा सभा में हमने जिन कुछ बिंदुओं को छुआ था, आज की राजनीति उधर चल रही है। हमने कहा था प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार होना चाहिए, और जब तक रोजगार ना मिले तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अब मुझे आपके आगे तो पता नहीं, राजस्थान में मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, हरियाणा में 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 लागू किया था। और केजरीवाल ने पानी बंद हो, बंद कर दिया। चलिए कोई बात। ये मत समझो कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने अथवा आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हकीकत में है। मगर मैं आपको ये विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं, यदि आपके अंदर संगठन बनता है, आपका संगठन शक्ति में आता है, तो यदि आपकी बात मान ली जाए अगर राजनीति के द्वारा, तो बोलो हमें पद की आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश और दुनिया के अंदर परिवर्तन। मुझे अब अपनी व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। सन 95 दिसंबर को सबसे पहला कार्यक्रम हुआ राजा सभा का, नरोला राजघाट, और वहां पर आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बहुत बड़ा नहीं, बल्कि मैं सारा श्रेय चंद्रदेव जी को दे रहा हूं। तो सारा कार्यक्रम आपके कदमों पर हुआ था। हमने दौड़ धूप करके जितना भी पैसा इकट्ठा किया, और उसमें जो कमी पड़ी वो आपने ही उसकी कमी पूर्ति की। और जब इनको अध्यक्ष नहीं बनाया तो मैंने भी त्याग पत्र दे दिया, मैंने भुगतान किया 7-7 रुपया। मैंने भी इनके उपकार का 7-7 ही भुगतान कर दिया, मैंने भी त्याग पत्र दे दिया। कुछ काल बाद फिर मुझे बनाया गया, और श्रीमान जी ने सन 7 में गृहस्थी था में सन 7 में श्रीमान जी ने कहा, शास्त्री जी कुछ काम करना है, आइए दिल्ली आइए। पर समय लेकर के आइए। इन्होंने मुझे गृहस्थ में बाबा जी बना दिया, और दिल्ली जाकर के डेरा डाला, और उसका प्रतिफल क्या हुआ पता है आपको? बहुत सज्जन होंगे उस समय के, एक रामपाल जी हैं, एक हमारे रघुराज जी हैं, और कोई है उस यात्रा में जो सम्मिलित थे, शायद उस काल के नहीं रहे हमारे साथ। चल बस
आजादी 5 प्रांतों में यात्रा निकाली थी हमने, 5 प्रांतों में यात्रा निकाली थी। 10 वाहन हमारे साथ थे और सैकड़ों नहीं 200-250 लोग थे साथ में। और जो आप समाजों से जुड़ते थे वो तो अलग जुड़ते थे, और आप समाजों ने भी हमारा इतना सम्मान किया। जहां भी हम जाते थे वो सबने हमको भोजन की आवासीय सुविधा, सारी सुविधा हमारी जुटाई, सबने सम्मान। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों में हमारी यात्रा। और उससे हमने दुनिया के जितने भी मत पंथ और संप्रदाय हैं उनके लिए चुनौती दी थी, और हवाई चुनौती नहीं थी, वो लिखित में चुनौती दी थी, लिखित में चुनौती दी थी। अब्दुल्ला बुखारी में नहीं मिला, उसके लड़के को 10 दिन हमने दिया था संदेश, आओ दीवाना हाल में आओ, साथ हो रहा। जब ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पौराणिक हो, सबको हमने आमंत्रित किया था। और 2,60,000 की मारुति रेल पुरस्कार के रूप में खड़ी की थी दीवानाल के सामने कि आओ जीत करके ले जाओ। मगर चोर पीछे से बात करता है, सामने कोई भी नहीं आया। कई एमपी, कई एमएलए विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव लड़ाए। कांति देवी हाँ, वहां से लड़ाई थी। क्या नाम है? शायद बुलंदशहर से। आप ध्यान नहीं रहा? दिवाई तो तहसील है, विधानसभा से बुलंदशहर से लड़ाई। बुलंदशहर से ही है। बुलंदशहर से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और एक व्यक्ति ने, मेरी स्मृति में नहीं है, कई लोग लड़ा था, और आपके 3 रिसेंट में लड़ाया था। वो महावीर लड़ाए थे कि महिला थी, महिला लड़ाई थी। हरिजन महिला थी वो, छाता जिसको। हाँ, और बरेली के वो इंजीनियर साहब थे, रोहनलाल थे, क्या थे? रोहनलाल। बहुत और लोगों को हमने राज्यसभा के माध्यम से एमपी और विधानसभा के चुनाव लड़ाए। इन्होंने सन 9 में क्या वो कार्यक्रम के उपरांत, जब वो कार्यक्रम का समापन हो गया, इन्होंने कहा साथी ये गाड़ी खड़ी है, कोई नहीं दे गया, ये आपके जिम्मेदारी में है। पेट्रोल भर के टंकी दे दी मुझे, और कहा आप जाने, आपका काम जाने, राज्यसभा का काम करिए। और दिल्ली से लेकर के नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, न जाने कितने जिलों में हमने हजारों सदस्यों को बनाया। अजमेर, राजस्थान में सदस्य बनाए, मैंने अपने शरीर से बनाए, अपनी लेखनी से बनाए। रसीद को कहे तो मैंने स्वामी जी को सपोर्ट करती है कि पिताजी के लिए, मगर वो सूची अभी तक हो सकता है, रजिस्टर मेरे पास पड़े होंगे, जो बहुत समय हो गया आपका, सुरक्षित होंगे। आगे कोई कार्यकारिणी बने तो चाहे तो मैं उनको ला सकता। हजारों सदस्य हमने बनाए थे, परंतु आगे चल करके कुछ इस तरह की
साथ भी हम मोदी नगर जाने कहाँ से नगर बहुत काम। भागते रहे। इन 3 जो बनी हुई थी सामने से, उनको भी एक करने के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयत्न किया था, बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। पर अग्निवेश ने यह कह दिया कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे। लिखने का क्या है? कोई भारत का क्या साधन के लिख ले? इस तरह से हमारी नफल उड़ा करके उन्होंने हमको वापस कर दिया। चलो उनको नहीं। इसके बाद में गतिविधि कुछ जैसी होनी चाहिए थी, मेरे बाद में वो कोई ठंडी पड़ी। मैंने फिर आचार्य को कहा, चंद्रदेव जी मेरा संकल्प पूरा करो, मैं तुमको एक बार अध्यक्ष देखना चाहता हूं। मैं कहा गुरुकुल साहिब 3 दिन पहुंचो और मैं आपको एक बात और ध्यान दिला दूं। वहीं पर वार्षिक सम्मेलन होता है, पहले 18, 19, 20 3 दिन का हुआ करता था और अब केवल 2 दिन का होता है। हमारा वो गुरुद्वारा है, वहां से राजा सभा के लिए प्रेरणा मिली है, वहां से वो राजा सभा की जन्मभूमि है। इसलिए मैंने इस बार भी आपको कहा था गंगा घाट पर, देखो वहां पर हर वर्ष कार्यक्रम होता है, वहीं पर आपको मैंने बुला करके आपको अध्यक्ष बनाया, आपको पहुंचना चाहिए। मगर आचार्य ने कहा मेरा तो कार्यक्रम लगा हुआ। अब मेरी भावना सुनो, मैं 2 टूक ये देखना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं आपके लिए, जिसके लिए अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारी राजा सभा हो, वो निकल करके सामने आओ। कार्यक्रम पीछे है, राजा सभा पहले है। वरीयता राजा सभा को देनी होगी। यदि आपको कार्यक्रम ही करने हैं, किन्हीं को भी तो संगत कह दिया, क्योंकि हमारा जैसे इनका ऋण मेरे ऊपर था, इन्होंने मेरी बात मानी तो इनका वह सम्मान गिरा तो मैंने भी त्याग पर दे दिया। इसलिए मैं इनको कहने का अधिकारी हूं इस बात के लिए। इस बात त्याग पत्र नहीं, मैं तो आपके मुंह से कहना चाहता हूं। सुनो, त्याग पत्र की बात नहीं कह रहा, सुनिए आचार्य जी, एक बात आपको कहना चाहूंगा। सन 1986 में सीकर में भाजपा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे और उसी सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, अगले अध्यक्ष के लिए तैयारी कर लो, मैं नहीं बनूंगा। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। मैं त्यागपत्र क्यों दिलाऊंगा आपसे? ये तो आपको कहना चाहिए कि 2 सत्र आपने निकाल दिए, 5 वर्ष चल रही है, 5 वर्ष चल रही है आचार्य, 2 बार चुनाव हो गया होता। वो कोरोना के भी तो है, बोनस के जो भी है कि चलो माहौल की बात है, ये तो आप समझे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा एक अर्ज है, मैंने आपको मध्याह्न काल के सभा में पिता को भी कहा था, मैंने पहली सभा में कहा था, मेरे अंदर को दर्द है कि जिस अभिलाषा के साथ में इस संगठन को हमने निर्वाचन आयोग से रजिस्टर कराया, अरे कुछ वर्ष 2 वर्ष को जीवन बाकी है, कुछ हो जाए देख लिया जाए। और उस समय मैंने आपको कहा कि हमारी संघर्ष की यात्रा निकलनी चाहिए। अगर जितने लोग हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, अब भारत
तोड़ने वाले जोड़ रहे हैं। योगी जी, भारत तोड़ने वाले भारत को जोड़ने में लगे हैं, परंतु उनके साथ में भी हजारों लोग हो गए। जब आप निकलेंगे तो विश्वास है इस बात का। भारत जगह हमने 5 प्रांतों में यात्रा निकाल करके देख लिया है। अगर आपके पास में जोश और होश दोनों हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आप संकल्प लीजिए और निकल करके चलने को तैयारी कीजिए। कुछ कार्यक्रमों को लेकर के देश की जनता का जहां दर्द है उस दर्द को पहचानिए। वहां पर हमको ऑपरेशन करना है। मोदी अभी वहां